आप जो स्वयं को मान करके जी रहे हैं, जो बन करके जी रहे हैं, वही तनाव है, वही भय है, वही सुख, वही दुख है, वही मैं है। वह स्वभाव नहीं है। उसी के मिटने की बात मैं कर रहा हूं। जब तक आप कुछ भी हैं, तब तक यह जो पीड़ा है जीवन में, किसी भी रूप में, वह बनी रहेगी। कम से कम भीतरी तौर पर, बोध के तल पर, हर उस विषय के प्रति अनासक्त हो जाओ, उसकी व्यर्थता, उसके झूठ को जान लो, उसके मिथ्यात्व को जान लो, उसकी नश्वरता को जान लो, जो आपको कुछ भी होने का एहसास कराती है। जानो कि किस तरह वह केवल संयोगिक है, किस तरह वह केवल समय, स्थान, संयोग, समाज, संस्कृति, माहौल और शरीर के कारण संयोगवश आपको मिल गया है। दो बच्चे जन्मते हैं, दोनों कुछ साथ लेकर नहीं आते, अभी अभी गर्भ से बाहर निकले हैं। अब उनको जैसे कपड़े पहना दिए जाते हैं, जो भाषा सिखा दी जाती है, जो बातें रटा दी जाती है, उन्हीं सबको वो दोहराता रहता है। क्या खान पान होगा, क्या व्यवहार होगा, स्त्री या पुरुष के साथ, कम उम्र या अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करेगा, किस तरह से करेगा, सब उसे रटा दिया जाता है। नाम, तथाकथित जाति, धर्म इत्यादि उसको रटा दिए जाते हैं। उसको कुछ नहीं पता ये चीज क्या है, वो रट लेता है। यही सब तो मिलकर के फिर मैं बनते हैं। शरीर और ये सारी चीजें जो उसको गर्भ से बाहर आने के बाद मिलती हैं, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होती हैं, दिखाई सुनाई देती हैं, वही सब मिलकर के फिर उस मैं भाव को, जो कि शरीर जब मां से पृथक होता है उसके कारण महसूस होने लगता है, तो शरीर के कारण जो मैं भाव महसूस हो रहा है, उस मैं भाव को और मजबूती देती है ये सारी छवियां, ये सारे नाम, पहचान, ये सारे अनुभव जो इंद्रियों के माध्यम से इस बच्चे को मिलते हैं। वही सब मिलकर के मैं बनता है। देखा ना आपने, जिसे आप कहते हो बचपन, ईमानदारी से, निष्पक्षता से देखिए, आपको तनाव क्या तब भी उतना ही था जितना आज है? क्या उतना ही भय, चिंता आपको सताते थे जितना आज सताते हैं? जिन बातों को लेकर के आज परेशान हो, क्या उन्हीं बातों को लेकर के तब भी परेशान थे? जिन बातों को लेकर के आज दुखी हो, क्या उन्हीं बातों को लेकर के तब भी दुखी थे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो जो अहंकार है, जिसकी अपनी एक सीमित संकुचित दुनिया होती है, जिसका अपना एक मानसिक संसार होता है, जो उस संसार से अलग कुछ नहीं होता है, वो अभी उस बच्चे में उतनी मजबूती से पनपा नहीं है उसमें भी, मगर उतनी मजबूती से नहीं पनपा है, उतने मजबूती से वो प्रकट नहीं हो रहा है। हो रहा है लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह उम्र बीत जाने के साथ साथ होता है। तो जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है, आपने देखा उसके चेहरे की वो जो सहजता है, सरलता है, कोमलता है, वो सब गायब होती जाती है। चेहरा हिंसक होता जाता है, या फिर बर्बाद सा, मुरझाया सा होता जाता है। आंखें जैसे कुछ तलाश रही हैं, प्यासी हैं। आंखों में जैसे हीनता है, दुर्बलता है, कमजोरी है। समझ रहे हो? कोई मौज नहीं, मस्ती नहीं, आनंद नहीं। और ऐसे ही ये सब बढ़ता जाता है। तो जब वह बच्चा छोटा था, तब उसकी हालत इतनी बुरी नहीं थी, इतना परेशान वह नहीं था। मगर जैसे जैसे वह उम्र में बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उसकी स्मृति ज्ञान से, सूचनाओं से, मान्यताओं, छवियों, कल्पनाओं, नामों, ध्वनियों इत्यादि से भरती जाती है, वैसे वैसे वह परेशान होता जाता है। उसके जीवन में भी असहजता, संघर्ष, दुख, चिंता, तनाव, भय सब आते जाते हैं, और इसमें बहुत समय नहीं लगता, बहुत जल्दी ये शुरू हो जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि यह जो मैं खड़ा हो गया है, यह मिट जाए, यह ना रहे। यही आपकी असली चाहत है। आप चाहते हैं कि आप वही हो जाएं, शून्य, खाली, वही नग्न बच्चा जो तन से भी नग्न है, मन से भी नग्न है।
आप चाहते हैं कि आप वो भी ना रहें, क्योंकि वही स्वभाव है, वही आप हैं। और आपकी सारी पीड़ा ही यह है कि आप स्वयं से दूर हैं। आपको आप चाहिए, क्योंकि आप स्वयं से दूर हैं, क्योंकि आप स्वयं को वह मानकर बैठे हैं जो आप हैं ही नहीं, जो केवल भ्रम है, जो केवल ठप्पे हैं, जो बाहर से आपके भीतर डाल दिए गए हैं, जो बाहर से आप पर लगा दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये शरीर है और फिर इसके ऊपर ठप्पे लगा दिए हैं। क्या गहरी नींद आपको बुरी लगती है? एक जैसा भोजन भी अगर आप रोज खाते हैं तो आप उससे ऊब जाते हैं। आप रोज 6-6, 8-8 घंटे सोते हैं, उससे क्यों नहीं ऊबते? बल्कि आपकी तो गहरी कामना होती है। आप तो चाहते हैं कि आपको नींद आए और अच्छी वाली आए, गहरी वाली आए। क्यों? कई बार तो जब आप परेशान हो जाते हैं तब आप जाकर के बिस्तर पर लेट जाते हैं ताकि नींद आ जाए। क्यों? ताकि आप अपने आप से मुक्त हो जाएं। आप ये सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम करने जा रहे हैं, ऐसा आप सोचते हैं, मगर हकीकत क्या है? वह जो परेशान है वह कौन है? वह अहंकार है, माने वह जो आप स्वयं को मानते हैं। तो आप परेशान हैं और जब आप सोने जाते हो, क्या तब कोई विचार रहता है? गहरी नींद में क्या कोई विचार रहता है? नहीं। क्या वो सारे मुद्दे बचे रहते हैं जिनके कारण अभी थोड़ी देर पहले आप परेशान थे? नहीं। गहरी नींद में क्या आपको जगत के होने का अनुभव होता है? नहीं। बल्कि गहरी नींद में तो आपको उसका भी कोई एहसास नहीं रहता जो अभी परेशान है। माने आपको अपने होने का भी कोई बोध नहीं रह जाता है ना। तो ऐसा हो जाता कि वो मुद्दे भर भूल जाते, बाकी चीजें आपको याद रहती, या फिर ये जगत आप भूल जाते, कम से कम अपने शरीर के होने का तो आपको बोध होता। मगर न शरीर बचा, न जगत बचा, न विचार बचे, सब शून्य हो गए, सब शांत हो गया। माने आप आखिरी जो चीज है जो आपको अपने होने का एहसास कराती है, गहरी नींद में उससे भी आगे निकल गए। हर नाम, हर पहचान, ये शरीर, सब कुछ खो गया, जिससे आप कुछ नहीं हो गए, मिट ही गए। और जिस दिन आप गहरी नींद नहीं ले पाते, देखा है कैसे चिड़चिड़े रहते हैं? क्यों? क्योंकि स्वभाव है कुछ नहीं होना। और नींद खुलते ही आपको अपने कुछ होने का अनुभव होने लगता है। किसी बच्चे को देखा, आपको पता चला कि आप तो उसके माँ या पिता हैं या कोई और। तुरंत विचार आया कि आज तो दफ्तर जाना है या फिर खाना बनाना है, और न जाने क्या क्या मुद्दे। समझ रहे हो? आंख खुलते ही, माने नींद खुलते ही आपको अपने कुछ होने का एहसास शुरू हो जाता है। और आपने देखा है, जैसे ही नींद खुलती है तुरंत ही विचार शुरू हो जाते हैं। कई बार तो नींद खुलने से पहले ही विचार शुरू हो जाते हैं। और देखा है, जैसे ही आप जागते हैं कैसे तनाव सा खड़ा होने लगता है, आप सोचने लगते हैं, कई तरह के मुद्दे मन में छाने लगते हैं, और वही सारा खेल फिर शुरू हो जाता है। नकली चेहरे बनाना, असहजता, भय, चिंता, मुद्दे, कामनाएं, इच्छाएं, सब। इस तरह आपका सत्य, वह जो आप हैं ही, वह आपको बार बार पुकारता है। मगर आपने स्वार्थ, आसक्ति, रिश्ते, सब कुछ जोड़ रखे हैं उनसे जो आपको कुछ और होने का एहसास कराते हैं। उन सब के माध्यम से भी अंततः तो आप यही चाहते हैं कि किसी तरह पूरे हो जाएं, मगर पूर्णता चीजें बटोर कर एकत्रित करने में नहीं है। क्योंकि आप चाहे कितना ही बटोर लो, वस्तु, व्यक्ति, विचार, मान्यताएं, कल्पनाएं और बटोरी जा सकती हैं। मैं के साथ कितना ही कुछ जोड़ लो, और भी जोड़ा जा सकता है। जैसे एक के आगे चाहे कितनी ही जीरो लगा दो,
और जीरो लगाई जा सकती है और शून्य लगाए जा सकते हैं। उसी तरह उन सब से आसक्त होकर के जो सीमित है, संकुचित है, चाहते तो आप यही हैं कि आप पूरे हो जाए, मगर वैसे संभव नहीं, क्योंकि पूर्णता भी शून्य हो जाने में ही है। जो शून्य हो गया उसने किया क्या? वो हर सीमा से मुक्त हो गया, हर सीमा के झूठ को जान लिया, हर सीमा के मिथ्यात्व को जान लिया, तो वो सीमाओं से मुक्त हो गया। तो अब वह नहीं रहा जो सीमित था। तो अब क्या हुआ? या तो कह दो शून्य हो गया या कह दो पूर्ण हो गया, दोनों एक ही बात है। शून्य इस तरह से हो गया कि अब वो वह नहीं रहा जो अभी तक खुद को मानकर बैठा था। इस तरह से वह शून्य हो गया। जो वह स्वयं को अभी तक मानता था वह सीमित था, इसलिए उसकी कोई पहचान थी, कोई नाम था, कुछ आकार था, कुछ रूप था। ये उस सीमा से मुक्त हो गया, उसके झूठ को जान लिया, तो सीमाएं हट गई। और जहां सीमा नहीं है वहां क्या है? कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, वहां विराटता है। तो जो स्वयं को मानता था वह नहीं रहा, माने शून्य हो गया। और अब जो हो गया है वह क्या है? वह पूर्ण है, वह असीम है, वह अनंत है। तो जो सीधे सीधे अहंकार के झूठ को जानकर शून्य नहीं होता है, वह भी दौड़ तो रहा है उसी शून्यता की तरफ, या कहो पूर्णता की तरफ, कुछ नहीं होने की तरफ, मगर वह हो नहीं पाएगा, क्योंकि वह एक के आगे जीरो लगा करके इस बात के इंतजार में है कि किसी समय वह स्थिति आएगी जब एक के आगे और जीरो नहीं लगाई जा सकेगी, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे ये जितने भी सीमाएं जमीन पर खींच रखी है, जिनको देश का नाम दे दिया गया है, क्या हर कोई देश ये नहीं चाहता है कि उसकी सीमा बढ़े? वह क्यों बढ़ाना चाहता है? वह बड़ा क्यों होना चाहता है? क्योंकि अभी जो बनकर बैठा है वह सीमित है, संकुचित है। वो चाहता है कि वह बहुत विशाल हो जाए। इतने सारे जो धर्म खड़े कर रखे हैं, ये क्यों चाहते हैं कि इनके लोगों की संख्या बढ़े? ये क्यों चाहते हैं कि यही दुनिया भर पर छा जाएं? क्योंकि ये उस तरीके से पूरे होना चाहते हैं, मगर ये संभव नहीं। कोई बहुत धन और सत्ता की ताकत चाहता है, क्यों? ताकि वह शक्तिशाली हो जाए। वह सोचता है कि जब मेरे पास धन होगा, सत्ता की ताकत होगी, बहुत अधिकार होंगे, तब मेरे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। मगर भय का कारण है अहंकार, और जब तक अहंकार है तब तक भय बना रहेगा। अब धनपति हो गए हो तो रोड़पति होने का, भिखारी हो जाने का भय बना रहेगा, लुट जाने का भय बना रहेगा, बर्बाद हो जाने का भय बना रहेगा, कहीं दौलत शोहरत कम ना हो जाए इसका भय बना रहेगा, पद प्रतिष्ठा पाली है तो उसके छिन जाने का भय बना रहेगा। क्योंकि आपने प्रकृति के अन्य जीवों का हक मारा है, उनके हक को छीन लिया है। आप अकेले के लिए वो सब कुछ नहीं है जिसको आप बटोर करके अपने घर में भर लेना चाहते हैं, जिसके मालिक हो जाना चाहते हैं। आप उसके मालिक नहीं हैं। जो आप स्वयं को मान रहे हैं वह कठपुतली है इस जगत की, इस प्रकृति की। तो अंततः आप चाहते तो यही है कि आप ना रहें, माने वह जो आप स्वयं को मानते हैं वह मिट जाए। यही मूल कामना है, क्योंकि वह जब नहीं रहता है तब ये शरीर समस्या नहीं रहता। शरीर तो तब भी होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं, शरीर तो तब भी होता है जब आप मौज में होते हैं। शरीर समस्या नहीं है, समस्या है अहंकार का होना। उसके अलावा और कोई आपकी पीड़ा का कारण नहीं है। या कहो कि आपका स्वयं से दूर होना और स्वयं को कुछ ऐसा मान लेना जो आप नहीं हैं, और उसके प्रति बेहोशी, यही मूल पीड़ा है। इसी से मुक्ति चाहिए आपको। देखा है सेक्स के पीछे भी इंसान कितना पगलाया रहता है। क्यों जाता है वह उस तरफ भी? क्यों ऐसा होता है कि वे लोग जो हस्त मैथुन के बाद ग्लानि से भर जाते हैं, पछताते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया, उसके बाद भी बार बार वे उसमें जाते ही हैं। इसलिए नहीं कि वह कोई प्राकृतिक घटना है जो इतने तेजी से दोहराव
कर रही है, नहीं, बस उनको कामना उठती है और वे उसे दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि उस क्रिया में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां इंसान को गहरा सुख मिलता है। उस क्षण में व्यक्ति वही हो जाता है जो उसका तथ्य है। पूरे दिन उसने नैतिक होने का पाखंड किया, खुद को नैतिक और भला दिखाने का नाटक किया, मगर उसी दौरान उसने किसी स्त्री को देख लिया, बढ़िया आकर्षक, वो उसके मन पर छा गई, या किसी पुरुष को देख लिया, वो उसके मन पर छा गया, अब वो उतर नहीं रहा है, उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं, या कोई वीडियो देख लिया, तो उस बहाने अब ये उस क्रिया को दोहराएंगे। तो उस क्रिया में कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति असली हो जाता है। लोगों के सामने तो ऐसा दिखलाता है जैसे वह नैतिक है, भला है, भोला है, मगर उस क्रिया के दौरान वह वही हो जाता है जो उसका तथ्य है। माने एक तरह से अब वो बनावटी नहीं रहा है ना, वो जैसा है वैसा प्रकट हो पा रहा है, चाहे एकांत में, चाहे स्त्री पुरुष के साथ, मगर वह प्रकट हो पा रहा है। तो एक तो इस तरह से उसको राहत मिल गई तनाव से, नकली चेहरा बनाने से, नैतिक बने रहने से, और दूसरा यह कि उस क्रिया में जो कुछ क्षण के लिए सुख मिलता है, वह सुख भी उसे कुछ देर के लिए हर तरह के विचारों से, अतीत से, समय से, भय, चिंता, तनाव, कल्पनाओं से, हर चीज से मुक्त कर देता है। कुछ देर के लिए वे हर चीज से मुक्त हो जाता है, और चूंकि वो हर चीज से मुक्त हो गया, केवल एक गहरी अनुभूति है जो सुखद है, इसलिए व्यक्ति बार बार उधर जाता है, क्योंकि वह भी उसे उसके कुछ नहीं होने का क्षणिक एहसास करा देती है। तो आप क्या चाहते हैं? आप मिटना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसे बन बैठे हैं जो आप है नहीं। वही आपको दुड़ा रहा है, वही डरा रहा है, वहीं से वे सारी कामनाएं आती हैं जो आपके सिर का बोझ बन जाती हैं। समझ रहे हो? आपने देखा है लोग इतने डीजे क्यों बजाते हैं, इतना शोर क्यों मचाते हैं, ये भीड़ क्यों इतनी तेज आवाज में झूमती रहती है? क्या होता है उससे? क्यों ये लोग उसमें शामिल होते हैं? उसका कारण भी यही है। वह जो शोर है, वह जो भीड़ है, वह जो डीजे हैं जो तेज आवाज में बज रहे हैं, वह सब मिलकर के ऐसा माहौल निर्मित करते हैं जिससे व्यक्ति अपने होने को भूलने लगता है, उसकी व्यक्तिगत सत्ता खोने लगती है। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई शोर नहीं होता, तब आपके साथ कौन होता है? सिर्फ आप, और मन में चल रहे होते हैं विचार, और विचारों में चल रही होती है आपकी बर्बाद जिंदगी, लुटी पिटी, शोषित, भयभीत, सीमित, संकुचित, कमजोर, डरी हुई जिंदगी, वह आपको दिखाई दे रही होती है। और चूंकि आप कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते, उस हालत से बाहर आने का आपके पास कोई उपाय नहीं, तो आप क्या करते हैं? आप फिर किसी तरह का नशा करने लगते हैं। उन्हीं में से एक नशा है ये डीजे, ये तेज आवाज में गाने सुनना, शोर मचाना। क्योंकि जहां अकेले हो, सब शांत है, वहां तुम्हें खुद का सामना करना पड़ता है, अपनी बर्बाद जिंदगी का सामना करना पड़ता है, जो कि तुम नहीं करना चाहते। तो अकेलापन, शांत माहौल तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? उस हकीकत के कारण जो पीड़ा पैदा होती है, जो दुख, भय, ग्लानि, हीनता महसूस होती है, जो खालीपन, खोखलापन और बेचैनी पैदा होती है, जो घबराहट पैदा होती है, जो अकेलापन महसूस होता है, उस सब से बचने के लिए फिर इंसान जिंदगी को भरने लगता है, रिश्तों से, वस्तुओं से, चीजों से, कामनाओं से, उद्देश्यों से, और कभी डीजे, शोर और भीड़ से। अब ये व्यक्ति जब भीड़ में जाएगा तो क्या होगा? इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, उस भीड़ में इसको अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भुलाने का अवसर मिल जाता है। वह जो शोर होता है,
जिसमें शब्द कम होते हैं, आवाज ज्यादा होती है, बीट्स होती है, डीजे होते हैं। वह इसके मन में चल रहे विचारों के शोर को कुछ देर के लिए दबा देते हैं। ये इतना सोच नहीं पाता है। तो भीड़ और शोर मिलकर के व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत मसलों से, मुद्दों से, विचारों से, खुद को लेकर के जो विचार उठ रहे थे, खुद की जिंदगी को लेकर के जो हकीकत दिखाई दे रही थी, उन सब से आजाद कर देता है। तो व्यक्ति इसमें फिर झूमने लगता है, थिरकने लगता है, नाचने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब अकेला उस कमरे में चीखता चिल्लाता तो बड़ा असहज लगता। आसपास लोग होंगे, वो सुनेंगे, देखेंगे, क्या सोचेंगे। लेकिन ये जो शोर है, ये जो डीजे है, ये जो भीड़ है, इसमें ये व्यक्ति खुल के चिल्ला सकता है, कुछ भी कह सकता है। वो बेचैनी, वो घुटन, सब कुछ ये इस डीजे में चिल्ला सकता है। इसके शरीर में जो ऊर्जा है, उस सारी ऊर्जा का ये नाचने में, कूदने में उपयोग कर सकता है। वह ऊर्जा जो तप की दिशा में लगनी थी, अपने बंधन और बेड़ियों को काटने की दिशा में लगनी थी, वह यहां नाचने कूदने में लग रही है। क्योंकि या तो उसे पता ही नहीं कि और क्या किया जाए इसके अलावा, या फिर अहंकार है जो बचे रहना चाहता है, तो विकल्प के बावजूद भी बेहोशी की तरफ ही बढ़ता है। तो ये जो डीजे बजते हैं, इतना शोर हर समय आप देखते रहते हो, ये जो बार बार त्योहार आते रहते हैं, त्योहारों के नाम पर इतना शोर मचता है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, ये जो नाचते हैं, कूदते हैं, विवाह के नाम पर, जन्मदिन के नाम पर, उत्सवों के नाम पर, त्योहारों के नाम पर, धार्मिक उत्सवों के नाम पर, ये जो इतना शोर मचता है, इतनी आवाजें होती है, इतनी भीड़ जमा होती है, उसका कारण बस यही है कि व्यक्ति उस शोरगुल में, उस भीड़ में कुछ देर के लिए अपनी बर्बाद जिंदगी से मुक्त हो जाए। तो आप अपनी दैनिक जिंदगी में हर तरफ यही चाहते हैं कि आप उससे मुक्त हो जाएं जो आप बन करके बैठे हैं, बस आप ऐसा जानते नहीं। फिल्म देखने कभी गए हो टॉकीज में, या मोबाइल में भी अगर ध्यान से किसी फिल्म को देख रहे हो, तो उसमें होता क्या है? अगर आपको फिल्म देखने का बहुत शौक है तो क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो क्या सीखा आज तक? कुछ नहीं। मगर फिल्म क्या करती है, 2-3 घंटे के लिए आपको बिल्कुल आपसे जिससे आजाद कर देती है। आप खुद को भूल जाते हैं। तो वह जो सुख भी मिलता है ना आपको कोई फिल्म देख करके, वो इस बात का नहीं होता है कि फिल्म में कुछ खास था। वो अक्सर इस बात का रहता है कि आप कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी से, अपने जीवन के मुद्दों से आजाद हो गए, माने विचारों से आजाद हो गए, माने तनाव से आजाद हो गए। और फिर देखा है, फिल्म जैसे ही खत्म होती है, बाहर निकलते हो, फिर उन्हीं लोगों के बीच पहुंचते हो, घर पहुंचते हो, वही सब विचार, चिंता, तनाव, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, इतनी देर से क्यों आए, और सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं। फिर आपको आपके कुछ होने का एहसास होना शुरू हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जो स्थिति थी, वह कोई होश की स्थिति नहीं थी, वह बेहोशी की स्थिति थी। मगर बेहोशी में भी तो व्यक्ति मैं भाव से कुछ देर के लिए मुक्त हो ही जाता है, जैसे नींद की अवस्था में होता है। तो चाहे आप रील्स पे रील्स देखे जाते हो, चाहे फिल्में देख रहे हो, चाहे शराब का नशा कर रहे हो, या किसी और तरह का नशा कर रहे हो, ये सब तरीके हैं जिनके माध्यम से आप खुद से मुक्त होने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमारा सवाल था कि आप क्या जानते हैं कि आप सचमुच क्या चाहते हैं? आप सचमुच मिट जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप रहें ही ना। हर वो चीज, हर वो वस्तु, व्यक्ति, विचार, मान्यता, पहचान, नाम, ठप्पा, हर वो चीज जो आपको आपके कुछ होने का एहसास कराती है, उसकी व्यर्थता को देखो, उसकी सीमाओं को देखो, उसके झूठ को देखो, उसके मिथ्यात्व को देखो, और उसके प्रति कोई आसक्ति ना रखो। लिव एज यू डोंट एग्जिस्ट। ऐसे हो जाओ जैसे आप हो ही नहीं। ऐसे जियो जैसे आप कुछ नहीं हो। इस दुनिया के लिए ऐसे हो जाओ
कि आपका होना या नहीं होना कम से कम आपके लिए कोई मायने ना रखे। स्वभाव है कुछ नहीं होना, उसी में बेपरवाही है, बेफिक्री है, मौज है। और कुछ भी होकर के बैठे हो तो वही अहंकार है, और वही हर तरह की पीड़ा का मूल है। मूल माने जड़। जड़ को ही काट दो। वह प्रत्येक विषय जो इस मैं के साथ जोड़ रखा है उसे नकार दो। उसे नकारने में मैं भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बिना मैं की भी अपनी कोई हस्ती नहीं। और जहां मैं नहीं वहां आप है, वही स्वभाव है। वहां हर पीड़ा, भय और तनाव का अंत है। वहां समय नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।